बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन हुमायूं कबीर ने बंगाल का अब सियासी समीकरण ही बदल दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक अब खत्म हो गया है? क्योंकि अभी अभी एक ताज़ा बयान में सीधे यू टर्न हुमायूं कबीर ने लिया है। वैसे तो ये टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा करने के बाद अचानक उन्होंने अपने बयान से यू टर्न लिया। विधानसभा से इस्तीफा ना देने का अब उन्होंने ऐलान किया है, जबकि इस फैसले ने टीएमसी और राज्य की दूसरी सियासी दलों में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का इन्होंने दावा किया और उसके बाद से ये लगातार चर्चा में। टीएमसी ने उन्हें वैसे तो कह दिया कि आप पार्टी से सस्पेंडेड हैं, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद से हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया है। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि अब चौथी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगी ममता बनर्जी। टीएमसी के इस सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी और कहा कि पिक्चर तो अभी बाकी है, टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खत्म हो चुका है। हुमायूं कबीर ने अपने पुराने स्टैंड से भी यू टर्न लिया। दरअसल मुर्शिदाबाद में विवादित बाबरी मस्जिद मॉडल पर एक नई नींव रखने की बात उन्होंने की, फीता भी इसका काटा। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात पहले उन्होंने कही थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो विधायक पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐलान पहले उन्होंने किया था कि मस्जिद की नींव रखने के कुछ ही दिन बाद 17 दिसंबर को विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद ही अपने स्टैंड से वो पलट गए। मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर से विधायक हैं हुमायूं कबीर। टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी टीएमसी के विधायक पद से वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफा ना देने की बात उन्होंने कही और ऐसे में कबीर ने ये अचानक फैसला अपना क्यों बदला है, इस बात को लेकर के बंगाल में ही नहीं देश भर में चर्चा है और सत्ते में टीएमसी भी है। अब इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया सियासी बवंडर आ गया है। हुमायूं कबीर के इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उनसे विधानसभा के भीतर भी अब दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि सदन में उनके बैठने की अरेंजमेंट भी अब बदल दी जाएगी। टीएमसी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि विधायक बने रहने के उनके फैसले के बाद टीएमसी लेजिस्लेटिव पार्टी ने अब कबीर की सीट को बीजेपी की बेंच के पास शिफ्ट करने का कदम उठाया है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि टीएमसी के सदस्यों से उनकी दूरी बनाई जाए। इससे पहले कबीर को उनके पिछले मिनिस्टर स्टेटस की वजह से ट्रेजरी बेंच के पास ही सबसे आगे की लाइन में सीट दी जाती थी पश्चिम बंगाल विधानसभा में। 2012 में कांग्रेस से टीएमसी में ये शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने नेपशु संसाधन राज्य मंत्री के तौर पर अच्छा से काम भी किया। ममता के करीबी मंत्रियों में माने गए। हुमायूं कबीर ने बंगाल में एक अब नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया। कहा कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी की नींव रखने वाले हैं और इसके साथ ही साथ वह हैदराबाद के सांसद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने का भी दावा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का दावा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 में से 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव की राजनीति में इसे गेम चेंजर भी माना जा रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा कि एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 135 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेंगे। बंगाल के चुनाव में उनका ये ऐलान गेम चेंजर होगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि एमआईएम के भी वो लगातार संपर्क में हैं और उनके साथ गठबंधन करके बंगाल का वो चुनाव लड़ेंगे ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो, सीधे ममता से छिटककर इनके पास ही आए। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया और उसी तारीख यानी 6 दिसंबर को ही 2025 में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का दावा कर दिया। उनका ये फैसला अब लगातार विवादों में भी है, लेकिन पोलराइजेशन का
एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनकी टक्कर सीधे ममता बनर्जी के लिए होगी, लेकिन ये चुनौती बीजेपी के लिए भी। हुमायूं कबीर के मुताबिक टीएमसी अगली बार सरकार बंगाल में नहीं बना रही है और वो बंगाल में बीजेपी की सत्ता भी नहीं आने देंगे। भारत में मौजूद कई संस्थान उनकी मदद भी करेंगे, ये दावा हुमायूं कबीर ने किया। भारतीय मुसलमानों ने इसके लिए ढेर सारा फंड भी जुटाया है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में उन्हें सियासत का एक प्रमुख केंद्र और नेता बनाने के लिए कई संस्थान की ओर से उन्हें फंड भी दिया जा रहा है और सभी बाबरी मस्जिद बनवाने में मदद भी करेंगे। लेकिन अब क्या ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा साबित होने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के अगर सियासी समीकरण के हिसाब से देखना चाहें तो ये बहुत मुफीद समीकरण बीजेपी के लिए भी होगा, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके हैं जहां टीएमसी की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है और ये ममता बनर्जी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन अब बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करके हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे चुनौती ना सिर्फ ममता बनर्जी को दे दी है, बल्कि उनके इस कोर वोट बैंक को भी सीधे अपनी तरफ खींच लेने का एक बड़ा दावा कर दिया है। साथ ही दावा ये भी कि पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ेंगे, यानी तमाम मुस्लिम मतदाताओं को अब एक साथ जोड़कर ममता बनर्जी के खिलाफ अपने पाले में लाने की ये पूरी बड़ी रणनीति मानी जा रही है। बीजेपी के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए।